अनगिनत यूनिवर्सेस होंगे, अगर मल्टीवर्स की थ्योरी को माने तो उनमें से एक यूनिवर्स, उसके अंदर कितने ही तारे, कितने ही मतलब गिन नहीं सकते इतने तारे, उनमें से एक तारा है सूरज, उसके पास हमारा एक प्लैनेट अर्थ, और उस पे 8 बिलियन जिंदगियों में से एक जिंदगी आप। और कितना बोझ लेके घूम रहे हो। कम क्लोज, सी दिस पिक्चर, सी इट अगेन। ये डॉट देख रहे हैं आप, ये डॉट है अर्थ, पृथ्वी, जिसे आप घर कहते हैं, जो घर आपका कभी था ही नहीं। इस डॉट पर रहते हैं आप। आसपास अरबों किलोमीटर दूर तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ब्लैंक स्पेस है बस। इस डॉट पर रहते हैं आप। इस डॉट के एक छोटे से द्वीप पर, एक छोटे से कॉन्टिनेंट के छोटे से देश के छोटे से शहर में, एक छोटे से घर के छोटे से कमरे में रहते हैं आप। जिन्हीं लोगों को आप जानते हैं, जिन्हीं लोगों से आप प्यार करते हैं, जिन भी लोगों से आप नफ़रत करते हैं, जिनसे आप जलते हैं, जिनसे आप गुस्सा हैं, जिनसे आप अभी नाराज़ हैं, जो आपको खुश करते हैं, जो आपको हंसाते हैं, वो सारे लोग एक छोटे से बिंदु पर रहते हैं। यही वो बिंदु है, यही वो डॉट है जिसे पास्ट में कितने ही लोग जीतना चाहते थे, कितनी ही खून की नदियाँ बही हैं, कितने ही लोगों ने अपनों को मारा है, कितने ही लोगों ने क्या क्या सोचा था इस एक डॉट को जीतने के लिए। हर वो तानाशाह, हर वो राजा जो सोचता होगा कि मैंने दुनिया जीत ली, वो इस डॉट की बात कर रहा है। और इस पे सहयोग से, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ चांस, मैं और आप इस वक्त रह रहे हैं। दूर दूर तक कोई नहीं है। अभी तक यही डॉट पे हमें लाइफ मिली है कि लाइफ इस डॉट पर है। अभी ये हमें मिला है, अभी तक ये पता चला है। क्यों? क्योंकि हम रहते हैं यहाँ। और शायद ये बहुत बड़ा गैस है, लेकिन शायद पूरे यूनिवर्स में, जो कि इन्फिनिट है, शायद अर्थ पे ही लाइफ हो जिस फॉर्म में हम परसीव कर सकते हैं, हम देख पा रहे हैं। और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। मतलब परसेंटेज वाइज भी नहीं बोल सकते कि उस यूनिवर्स में अर्थ यहाँ है और ये जो है साइज़ है अर्थ की। कुछ नहीं है हम, कुछ भी नहीं है हम। जो भी आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बाकी लोग ये नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि कुछ भी नहीं है हम। ये तो बात हो गई स्पेस में इनसिग्निफिकेंट की। अब टाइम में इनसिग्निफिकेंट की बात करते हैं। यूनिवर्स लगभग 13 बिलियन ईयर्स पहले आया। बना या बनाया गया कोई नहीं जानता। अर्थ 4 बिलियन ईयर्स पहले आई। तो 13 से 4 के बीच में क्या था, कुछ नहीं पता हमें। वी नो नथिंग अबाउट इट। शायद उस दौरान कितनी ही ऐसी पृथ्वियाँ बन के ख़त्म हुई होंगी, कितनी ही ऐसी लाइफ्स आपके और मेरे जैसी बन के ख़त्म हुई होंगी, कोई नहीं जानता। उस दौरान कितने ही ऐसे प्राणी हो गए होंगे जिन्होंने शायद यूनिवर्स में कितना कुछ खोजा होगा जो हम खोज रहे हैं आज। शायद अर्थ से पहले ऐसी एक और अर्थ हुई हो जिसमें हमारे जैसे ही ह्यूमंस ने खोज की हो, लेकिन किसी कारणवश वो अर्थ ख़त्म हो गई और 4 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ आई। ह्यूमंस कब आए? कुछ 2 लाख साल पहले। 4 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर 2 लाख साल पहले तक, उसके बीच में क्या था? ह्यूमंस नहीं थे, ये थिंकिंग नहीं थी, ये इवोल्यूशन नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये बातचीत नहीं थी। इतना तो तय है। एक अज्ञातवास में दुनिया जी रही थी। कोई ऑब्जर्वर नहीं था, कोई थिंकर नहीं था, कोई स्कूल्स नहीं थे, कोई एग्जाम्स नहीं थी, कोई जॉब्स नहीं थी, कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, कोई देश नहीं था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। घोर अज्ञातवास था। 2 लाख साल पहले ह्यूमंस आते हैं, और उसमें भी होमो सेपियंस तो कुछ 70,000 ईयर्स पहले आते हैं।
5-6 हज़ार साल पहले तक कोई धर्म नहीं था, कोई धर्म दिखाई नहीं देता 5-6 हज़ार साल पहले तक। तो जितनी भी हमारी थॉट प्रोसेस है, दुनिया ऐसे बनी वैसे बनी, भगवान ने बनाई, किसी ने बनाई, कहीं से कुछ हुआ, कुछ मैजिक हुआ, ये सारी थॉट प्रोसेस 5-6 हज़ार साल पहले तक की नहीं है। दुनिया कब बनी अगेन? 13 बिलियन ईयर्स पहले। धर्म आया 5,000 साल पहले, और हम कहते हैं हमें सब पता है। ये है टाइम में इनसिग्निफिकेंस। और जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज है ना, ये कुछ 100-200 साल पहले तक की नहीं है। चाहे वो कुछ भी हो, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हो, चाहे एटम्स की डिस्कवरी हो, चाहे स्पेस में जाना हो, चाहे बड़ी बड़ी थ्योरीज हो, 100-200 साल पुरानी है बस। और हम कहते हैं हमें सब पता है। हम इतने कॉन्फिडेंस से हमारी लाइफ जी रहे हैं जैसे हम अमर हैं। वापिस से उस डॉट को ध्यान में लीजिए, वापिस से उन 2 लाख साल पहले की ह्यूमंस को ध्यान में लीजिए। जैसे हम जी रहे हैं, 2 लाख साल पहले ह्यूमंस जी रहे थे, उससे पहले वो भी नहीं थे। कितनी ही ऐसे लाइफ गुजरी हैं, अनगिनत लाइफ जी चुके हैं लोग इस दुनिया पर, और आगे भी अनगिनत लाइफ जी जाएंगी। और इन सब के बीच हम यहाँ बैठे हैं और हमारी छोटी से छोटी दिक्कतों पर रो रहे हैं, हमारी छोटी से छोटी अचीवमेंट्स पर हंस रहे हैं, अपनी छोटी से छोटी कामयाबियों से हमारा ईगो खुश हो रहा है, छोटी से छोटी बात पर चिढ़ जा रहे हैं, छोटी से छोटी गलतियों पे रो रहे हैं, छोटी से छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग पर रिश्ते बना रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इन सब घटनाओं के बीच अनगिनत यूनिवर्सेस होंगे, अगर मल्टीवर्स की थ्योरी को माने तो। उनमें से एक यूनिवर्स, उसके अंदर कितने ही तारे, कितने ही मतलब गिन नहीं सकते इतने तारे, उनमें से एक तारा है सूरज, उसके पास हमारा एक प्लैनेट अर्थ, और उस पे 8 बिलियन जिंदगियों में से एक जिंदगी आप। और कितना बोझ लेके घूम रहे हो। कल एग्ज़ाम है, क्या रिज़ल्ट आएगा? जॉब नहीं लगी तो क्या होगा? कल सुबह जल्दी उठना है, फलाने व्यक्ति को ये करके दिखाना है। तो ये सब सोचकर लाइफ एक मजाक नहीं लग रही? एक मजाक ही तो है, और क्या है? इन सब के बीच एक इंसान ये सोचता है कि मेरी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया में। ये मजाक नहीं तो क्या है? और इस मजाक के बीच हम जी रहे हैं। हंस सकते हैं और क्या कर सकते हैं फिर? हंसिए।